थोड़ा मैं फिर कंफ्यूज हूँ, क्या ये वही रेल है जो मनप्रीत के यहाँ जाती है या कोई और रोड है? हमें लगता है वही रोड है। वो रेलवे ट्रैक अभी मिला नहीं है, आगे ही रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक को जैसे ही मैं क्रॉस करूँगा, ये लोग बातें कर रहे हैं, किसान हैं, अपने खेत में काम कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनको रिटर्न नहीं मिलता है। गेहूँ आज भी सस्ता है, चावल भी कुछ महंगा है। जो चीज़ें फैक्ट्री में बनती हैं, जहाँ सरकारी कंट्रोल हो जाता है, अब जैसे चिप्स हैं, कोल्ड ड्रिंक जहरीले होते हैं, लेकिन खूब प्रचार करते हैं और लोग खूब खाते हैं। कोल्ड ड्रिंक के बारे में बताऊँ आपको, इट इज़ पॉइजन, एसिड है ये। अगर प्यासे आदमी को कोल्ड ड्रिंक पिला दे तो फ़ौरन मर जाएगा। कतई मत पिए। एक तो मल्टीनेशनल ने इस पर कब्जा कर रखा है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताओ इसमें क्या मिलाया है, वो नहीं बताते हैं। बस इतनी कैलोरी है, इतनी शुगर है, यही सब बता देते हैं। सच्चाई वो नहीं लाते सामने, और बहुत प्रचार करते हैं तो बहुत बिकता है। बच्चे तो पागल है। सेम विथ फास्ट फूड, मैदा जहर है। 3 वाइट थिंग्स प्लीज़ कम कर दीजिए। उसमें मैदा है, शक्कर है एंड नमक है। तीनों वाइट हैं, तीनों पॉइजन है। मैदे की जगह पर मक्के का आटा, बाजरे का आटा, ज्वार का आटा, ये बहुत फ़ायदा करता है, बहुत नहीं बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा नमक की जगह सेंधा नमक खाइए, वो फ़ायदा करता है। शक्कर की जगह गुड़ खाइए। हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट है हमारे पास, लेकिन हम जानबूझ के अपने हेल्थ को ख़राब कर। डॉक्टरों की भीड़ लगी है। अरे डॉक्टर क्या कर लेगा, उसको तो अपने पैसे से मतलब है। आपको फीवर हुआ, वो कह देगा डेंगू है। ब्लड टेस्ट करेगा, कहेगा प्लेटलेट कम है, भर्ती हो जाओ, बोतल चढ़वाओ। और लोग मजबूरन करते भी हैं। नेचर को फॉलो कीजिए, नेचर की चीज़ें खाइए। जितना हो सके फ्रूट, जितना हो सके सैलेड, सस्ता वाला खाइए। हम ये नहीं करेंगे बहुत महंगा खाइए। हर सीज़न में कोई ना कोई फ्रूट सस्ता हो जाता है। अमरूद कभी कभी 10 रुपये किलो बिकता है। जाड़ों में पपीता भी मैंने 10 रुपये किलो ख़रीदा है। जो सस्ता हो जाए, डॉक्टर का पैसा बचेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको लगेगा कि हाँ हम हेल्दी हैं। मुझे लग रहा है कि वो सड़क आ गई है जहाँ पे मनप्रीत का घर है। बस रेलवे लाइन मुझे मिल जाए, मैं पहुँच गया वहाँ। हमें लगता है कि हम नज़दीक ही हैं। चलते हैं। बहुत ग्रीनरी है, सन्नाटा है, ऑक्सीजन बहुत है, सांस लेने पता चल जाता है। क्योंकि मैं नवादा गया था तो वहाँ भी काफ़ी दूर निकल गया था। वहाँ के लोग मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़रूरत भी नहीं है। दिन भर मेहनत करते हैं। दे ऑल डू फिज़िकल, बहुत ज़बरदस्त फिज़िकल वर्क करते हैं। मेरा दामाद है, वो 4 बजे उठ जाता है, सबको उठाएगा कंपल्सरीली, गालियाँ देने लगता है। सब बेटियाँ उठ जाती हैं 4:30 बजे। घर का सफाई, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना। 6 बजे वो निकल जाता है, भैंस का काम करता है। 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर साइकिल करता है और भैंस ख़रीदता और बेचता है। जैसे कोई भैंस मिल गई सस्ती, उसने 40 में लिया और अगले दिन मंडी में जाके 45-50 में बेच देता है। हालांकि कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। अभी एक बार मेले में ले गया था, कटिया यहाँ पे कोई जगह, वो भैंस इंजर्ड हो गई और 40,000 की बेच 30,000 या 28 में बिकी। तो कभी कभी उसको नुकसान भी हो जाता है। रास्ता बहुत अच्छा है, मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक तो दूर है और मैं फ्री नहीं हूँ। मैं आधा घंटे का टाइम निकालता हूँ, लाल इमली के आगे तक जाता हूँ, काफ़ी चलता हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे 5 बजे बैच है, अब 3 बजे निकल के आना तो बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह जाने क्या हो जाए रात में। जब इस टाइम पौने 7 बजा है, तब तो सन्नाटा है। और 4 बजे आए तो अल्लाह जाने क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। बहुत सन्नाटा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं राइट ट्रैक पे चल रहा हूँ। विदिन 5 मिनट्स मैं उसके घर पहुँचने वाला हूँ। बस रेलवे क्रॉसिंग दिखाई दे जाए तो उसके आगे उसका घर है। मैंने मैसेज कर दिया था रात में, तो उसका सीन भी आ गया था। एक दिन पहले और मैं जाने वाला था,
लेकिन मुझे बुखार आ गया, पूरा बदन पता नहीं क्यों जॉइंट पेन हो गया, उठना बैठना। दैट वाज सिंपली बिकॉज ऑफ द फीवर। टाइफाइड था या मलेरिया था। मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, तो अपनी दवाई खुराक खा ली। आज भी मैं दवा खा के आ रहा हूँ, डॉक्सीसाइक्लिन प्लस लेरिएगो प्लस पैरासीटामोल, फुल डोज मैंने ले लिया है। और मैं दवा खाने के बाद 1 घंटे में मैं सही हो जाता हूँ, क्यों मैं अपने क्लासेस मिस नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं शो करना चाहता हूँ मैं बीमार हो गया हूँ, मैं इनकॉम्पिटेंट हो गया हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता। लोग कहते हैं लेडीज़ हाय मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ सका, मैं नहीं आ सकी, ये बहाना करते हैं। उनकी पर्सनालिटी कमज़ोर होती है। आप क्यों शो करते हो कि बीमार हो? आप शो करो कि आप ठीक हो, और ठीक हो भी जाओगे। देखिए आगे बढ़ रहे हैं, इक्का दुक्का लोग दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन अभी रेलवे लाइन दिखी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि क्रॉसिंग का वो बार है जो वो दिख रहा है, मुझे लग रहा है 90% मैं करेक्ट हूँ। रेलवे क्रॉसिंग के बाद ही उसका घर है रेलवे क्रॉसिंग। देखिए आप लोग भी कि हर रेलवे क्रॉसिंग पे एक ऊंचाई पे बैरियर लगा देते हैं बार, ताकि उससे ऊंचा कोई सामान ना जाए, क्योंकि बिजली की तारें हैं, वेरी वेरी हाई टेंशन, 30,000 40,000 वोल्टेज पर। हाँ आ गया ये सिग्नल है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है। इट शोज वेरी क्लियरली इन ए वेरी क्लियर टर्म। वाह अली सर, तुमने कमाल कर दिया, पहुंच ही गए अपने टारगेट पे। बहुत खुशी होगी उसको भी, और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरा मॉर्निंग वॉक पूरा हो गया। मेरा सपना, मेरी अपनी टेस्टिंग कि तुम क्या अभी भी है तुम्हारे अंदर स्टेमिना एनर्जी, तो है। दिस मॉर्निंग वॉक, दिस लॉन्ग वॉक शो। सूरज तेज़ और हो गया है, एक बार सूरज दिखा देते हैं। अभी तक तो सूरज ऐसा है कि आप आंखें मिला सकते, इसके बाद आप नहीं मिला पाओगे। बहुत पावरफुल है, पृथ्वी से बहुत दूर है। पता नहीं 8 मिनट में इसकी रोशनी आती है ज़मीन तक, और 1 सेकंड में 3,80,00,000 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। कहते हैं इससे ज़्यादा की स्पीड पॉसिबल नहीं है। हर चीज़ अपने एटॉम में अलग अलग हो जाएगी, तिथरे बिथरे हो जाएगी अगर इससे ज़्यादा स्पीड। और ये भी कहते हैं, बड़ी फ़नी बात, कि अगर सूरज की स्पीड से ज़्यादा आपने चली तो वक्त के पहले पहुंच जाओगे। अभी समझ में नहीं आया मेरे कि वक्त के पहले कैसे पहुंच जाओगे, लेकिन है ये थ्योरी, फिजिक्स वाले जानते होंगे। अगर आपको पता ही रेलवे लाइन आ गया, गजब, वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन अली सर, तुमने कर ही दिया। जो सोचा वो कर ही डालते हो, आज भी तुमने किया। अब तो 100% मैं श्योर हूँ कि मैं पहुँच रहा हूँ। रेलवे क्रॉसिंग बंद है, ये बंद ही रखते हैं। जब कोई आता है तो खोलते हैं। मोटरसाइकिल वाला खड़ा है, अब वो इंतज़ार कर रहा है। अब मैं कैसे जाऊँ? चलिए झुक के चलते हैं। ये देखिए मंदिर। और भैया क्या हाल है? हेलो मिस्टर मंकी, क्या हाल है? चलिए चलते हैं। ये बहुत अच्छा बना दिया इन्होंने, ऐसे शहर में नहीं बनाया। पटकिया पर तो आप जाओ तो पैर जो है लड़खड़ा जाता है। ये नया मैंने देखा। बंदर बहुत है। अब मैं लाइन क्रॉस कर गया। थोड़ी दूर पर लेफ़्ट साइड में एक पगडंडी मिलेगी। आज जगह का नाम देख लेते हैं। कोई पूछेगा कहाँ जाना है तो मैं क्या बताऊँगा? मैं क्या कहूँगा? मनप्रीत के यहाँ जाना है। उसे कोई जानता भी नहीं होगा, उसके पापा का नाम मुझे नहीं पता है। ये है निजामपुर घोटिया, निजामपुर घोटिया, ये उस जगह का नाम है। मैंने डोंडाना में उसके भाई को पढ़ाया था।
जशन समथिंग लाइक था। और फिर वो अपनी बहन को लेकर आता है मेरे घर कि सर आपने हमें पढ़ाया अंग्रेज़ी, अब मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ये रास्ता जा रहा है क्या, यही यस यही है। ये देखिए आगे जाकर उसका अकेला घर है, लोन हाउस है, बहुत ज़मीन है, बहुत मेहनत करके फसल उगाते हैं। जब मैंने शुरू किया था पढ़ाना तो फीस की, तो उन्होंने कहा मैं धान की फसल बेच के आपको पेमेंट दूंगा। मैंने कहा ठीक है, और धान की फसल बेच के उन्होंने पूरा पेमेंट साल भर का दे दिया। शी वाज विथ मी 9th क्लास 10th क्लास, 2 साल पढ़ा। बहुत तेज़ है, तक्षशिला की स्टूडेंट है, हमेशा टॉप करती है, फुल नंबर लाने की कोशिश करती है। उसका एक टारगेट है कि 100 में 99 नहीं चाहिए, 100 चाहिए। फिजिकली शी इज़ वेरी फिट, मिलिट्री के लिए, NDA के लिए उसका बदन 100% सही है। ये गार्डन शायद उसी का है, ये यूकलिप्टस का पेड़ है। मैं स्पेलिंग बहुत बोलता हूँ। यूकलिप्टस ये है, ये कमर्शियल क्रॉप है, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाता है और बिक जाता है, फिर काट के लोग नया लगा देते हैं। घर तो दिख ही रहा, पता नहीं अल्लाह जाने कहाँ घर है उसका। चलिए थोड़ा दूर और चलते हैं, बहुत घना जंगल है यूकलिप्टस का। पूछूंगा ये तुम्हारा तो नहीं है, या तो ये इनका है या सरकार का होगा, मुझे नहीं पता किसका है। घर तो उधर दिखाई दे रहे हैं एक आध, चलते हैं। अब इतनी दूर आए हैं तो अभी 7 भी नहीं बजा है, तो मुझे 8 बजे तक पहुंचना है घर। आराम से पहुंच जाऊंगा, रुकूंगा नहीं, एक कप चाय लूँगा, फिर मैं उससे परमिशन लूँगा। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हॉस्पिटेबल हैं। इनके यहाँ स्वागत दूध से होता है, मट्ठा से होता है, छाछ से होता है, बड़ा बड़ा गिलास होता है, वो छोटा गिलास नहीं जो चाय वाले रखते हैं अपने यहाँ। कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ कर रहे हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ नॉइजेज, टेम्पेस्ट में है। द आइसिल इज़ फुल ऑफ नॉइजेज, स्वीट एयर्स दैट हम्स इन माई ईयर एंड गिव्स डिलाइट एंड हार्म्स अस नॉट। अच्छी अच्छी आवाज़ें आती हैं, डर तो लगता है लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब मुझे लग रहा है कि गलत तो नहीं आ गया, आगे तो नहीं जाना था, कोई है भी नहीं कि मैं पूछूं, मुझे लगता है गलत आ गया। आगे तो कोई मकान भी नहीं दिख रहा, मैं वापस चलूँगा। इतना दूर नहीं था उसका मकान, आगे बढ़ के फिर मुड़ूंगा। बहुत होगा, मैं उसको फ़ोन करूँगा, पूछूँगा उससे। इस यहाँ तो कोई नहीं मकान है, उधर दिख रहा है, वही मेरे ख्याल से उसका मकान है। चलते हैं, थोड़ी मॉर्निंग वॉक ज़्यादा हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रेन की आवाज़ आ रही है, आया तो मैं सही हूँ, ये तो 100% श्योर है। यहाँ मैं गलत मुड़ गया शायद, मुझे याद नहीं, मुड़ना दाहिने तरफ ही है, सॉरी बाएं तरफ। मेरी ट्रेन जा रही है, बहुत कम भी है। सुपर फास्ट है, बरेली पैसेंजर तो है नहीं, उसका भी टाइम भी नहीं हुआ, अभी 7 नहीं बजा। आगे जाके मैं हो सकता हूँ कॉल करूँ, उठा ले शायद, क्योंकि दादा ये लोग फ़ोन पे बात नहीं करते। व्हाट्सएप पे कभी कभी विश हो जाता है, हाउ आर यू हो जाता है। जब ऑनलाइन पढ़ती थी एक और आ गई, अब बरेली से आ रही है। ये सुपर फास्ट गाड़ियाँ हैं, ये
लॉन्ग डिस्टेंस होती है, कोई कोई तो शाहजहाँपुर में भी नहीं रुकती है, सीधे लखनऊ रुकती हैं, जैसे दिल्ली टू कलकत्ता, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती हैं। चलिए मैं वापस आ रहा हूँ, अब सड़क पे आ गया मैं। ये देखिए, यहाँ से आगे बढ़ूँगा और कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं फ़ोन करूँगा उसको, उसका नंबर है मेरे पास, वो मुझे गाइड करेगी। हो सकता है वो सड़क तक आ जाए मुझे रिसीव करने। अब तो मिल के ही जाऊँगा। तो एक आ रहे हैं, मैंने पूछा नहीं, लेडी बैठी है, पता नहीं क्या फील करें। अगर यही हुआ रास्ता तो फिर तो मुझे मुसीबत फिर आना पड़ेगा। नहीं आगे था, तो बहुत नज़दीक है रेलवे क्रॉसिंग से। अगर दूसरा जो लेफ़्ट जाएगा मेरे ख्याल से वही है। बहुत बढ़िया लग रहा है, क्या सीनिक ब्यूटी है, कितना ऑक्सीजन होगा यहाँ। नो पॉपुलेशन, नो पॉपुलेशन का मतलब नो पॉल्यूशन। मैन इज़ द मेन सोर्स ऑफ ऑल द पॉल्यूशन। जहाँ रहेगा इंसान। अच्छा एक दुकान है, देखो इससे मैं पूछता हूँ, लेकिन दुकान बंद है, कोई है भी नहीं, किससे पूछूं। हैंड पाइप लगा हुआ है, आप पानी पी सकते हो, लेकिन मुझे प्यास नहीं लगी है, मैं मनप्रीत का ही पानी पीऊँगा। ये देखिए ग्रीनरी, पता नहीं किस किस चीज़ का पेड़ है, हम लोगों को तो नाम भी याद है। ये केले का है, पता नहीं फल देता या नहीं। थोड़ा दूर आगे चलूँगा फिर मैं उसको फ़ोन करूँगा। बहुत गजब का नज़ारा है, कितनी ऑक्सीजन है यहाँ। तभी ये लोग जो हैं, ये आ गया, अरे निगोही रोड, ओनली 5 किलोमीटर्स ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ मुझे लग रहा है वो मकान है, उस दूर से दिख रहा है वही है। अब आगे जो लेफ़्ट टर्न जाएगा वो उसी का मकान होगा। अभी भी पक्का नहीं है मुझे, लेकिन है ये उसी का मकान। कोई आदमी नहीं है, ये बोर्ड लगा है, लेकिन बोर्ड में उसका नाम तो होगा नहीं। एक और बोर्ड लगा, पता नहीं क्या लिखा है, दिख नहीं रहा है। ये मकान लग रहा है हमें। आवासीय प्लाट बिक्री हेतु उपलब्ध। चलिए यहाँ से भी मुड़ते हैं, संपर्क करें, फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर है। ये वो मकान लग रहा है मुझे। गॉड हेल्प मी, अल्लाह मेरी मदद करे। ये दूर दिख रहा है, आई थिंक सो। चलते हैं, 3-4 मिनट लगेगा, है वही मकान। तो और कोई मकान ही नहीं यहाँ, एक ही मकान है उसका। अब देखते जंगलात में अकेले रहते हैं ये लोग, रात में क्या हालत होती होगी। हम लोगों को शहर में डर लगता है, जहाँ 24 घंटे पुलिस आती रहती है, 24 घंटे ट्रैफिक बना रहता है। यहाँ क्या होता होगा। ये लोग कुत्ते रखते हैं फ्यूरियस, और अपने आप को लैस रखते हैं, असलहे ले लेते हैं, लाइसेंसी राइफ़ल होती है, एक छत होती है, छत पे चढ़ जाते हैं। कोई इन पे जा नहीं सकता, उसको ख़तरा रहेगा। 2-4 फायर हुआ तो एक आध ढेरी हो जाएंगे। और सभी फिज़िकली फ़िट होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं। ये देखिए खेत, अब पता नहीं क्या बोया जाएगा, मुझे नहीं पता। धान की फसल है ये, क्या बोई जाएगी मुझे नहीं पता। ये मकान है, आई थिंक दिस इज़ द हाउस। अब देखिए मैं उधर चला गया था, आगे से भी रास्ता होगा। एक और मकान उधर दिख रहा है,
पता नहीं ये है या वो वाला है। बस 2 ही मकान दिख रहे हैं और तो कोई मकान, आदमी कोई भी नहीं। आदम ना आदमजाद। कैसे रहते होंगे लोग यहाँ। और दरवाजे पे खड़े हो जाओ तो हर मिनट में 8-10 आदमी, 10-20 टेम्पो निकल जाते हैं। सभी लोग खड़े रहते हैं सड़क पे। यहाँ क्या सड़क पे खड़ा होगा आदमी, तो दिखता भी है। एक ये मकान है, अगर ये नहीं है तो वो होगा, देखते हैं चल के। अब मैं पूछूंगा क्या, पापा का नाम मुझे पता नहीं है, भाई का नाम मैं भूल गया हूँ। जशन था, डोंडाना मैंने 12th क्लास में पढ़ाया था उसको, आगे बैठता था, बहुत पढ़ने में तेज़ था। अभी वो शायद दिल्ली में है। वो लेकर आया था कि सर आप मेरी बहन को पढ़ा दीजिए। फिर अचानक लॉकडाउन शुरू हो गया था, मैं ऑनलाइन पढ़ाता था उसको। काम दाम कोई था नहीं, आमदनी भी बंद हो गई थी, तो जो भी मिल जाए। मेरे पास शी वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। इंग्लिश में किसी भी सब्जेक्ट में अगर इंटेलिजेंट है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बेसिक कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। मैथ में तो मैं कहता हूँ ट्यूशन क्यों जाते हो। बेसिकली मैथ जो है दिमाग को तेज़ करने के लिए पढ़ाया जाता है, कोई लाइफ में इस्तेमाल नहीं उसका। साइन थीटा एंड कॉस थीटा क्या इस्तेमाल है। कल इंजीनियर बनेंगे, हमने अगर 10,000 में एक भी इंजीनियर नहीं बनोगे, बाकी क्यों पढ़ते हैं मैथ। इसलिए कि आपके दिमाग को तेज़ करे। मैथ लगाओगे, आप घर में बैठ जाओ, कमरा बंद कर लो, बहुत मज़ा आएगा। नो सब्जेक्ट इज़ एज इंटरेस्टिंग एज मैथ। अगर आपको उसमें मज़ा आ गया, आपका दिमाग है, लगाते रहो, बहुत खुशी होती है। इंसिडेंटली आई डिडंट स्टडी मैथ्स, मेरे समझ में भी नहीं आता था, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। मेरा इंटरेस्ट तो लिटरेचर की ओर था। हालांकि पापा ने हमसे ज़बरदस्ती साइंस पढ़वाया, डॉक्टर बनवाया, लेकिन मैं सब छोड़ छाड़ के मैं प्रैक्टिस करने लगा इसकी इंग्लिश सिखाने की। और मैं आज इंग्लिश टीचर ही हूँ। जो मैंने पढ़ा वो मेरे काम नहीं आया, क्योंकि इट वॉज नॉट माई एप्टीट्यूड। दोनों नहीं थे, मेरा एटीट्यूड था और एप्टीट्यूड था। पापा की मर्जी थी, डॉक्टर थे, बेटा भी डॉक्टर बनेगा, ऐसा कुछ होता है इंडिया में। घर तो बहुत नज़दीक आ गया है। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये वाला होगा। व्हाट आई थिंक, देखते हैं। मेरे ख्याल से यही है और यही है। कोई दिख नहीं रहा है। पहुंच ही रहा हूँ मैं धीरे धीरे। What I think it is the house. पेड़ वगैरह हैं, यही है। ये पेड़ थे तब कुछ फसल लगी थी, पता नहीं किस महीने में आया था। आज तो सब तैयारी हो रही है। मेरे ख्याल से यही मकान है। ये है, सिंपल सा मकान है। अल्लाह कर यही निकले। मेरे ख्याल से तो यही है। कहीं बाहर मैं बैठा था, कोई नहीं दिख रहा है, कुत्ता न दौड़ा ले। ओके, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, वेरी गुड।